वेलकम मैथमेटिक्स विद एक्सरसाइज। हमारा आज का लेसन जो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कुछ मुल्कों में जो है ये कोमा से शो करते हैं, जैसे जर्मनी हो गया, तुर्की, अल्जीरिया, मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वो जो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कोमा से करते हैं, जैसे 2,3 इस तरह शो करते हैं, ठीक है। और हमारे जो मुल्क से मतलब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इनमें जो है डेसिमल पॉइंट से शो होता है। तो ये बात नोट करना चाहिए आप लोगों को। खैर अभी देखते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है। एक्सप्रेसिंग रेशनल नंबर्स विद पॉइंट्स इज कॉल्ड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। किसी भी नंबर को अगर हम लोग पॉइंट में लिख रहे हैं तो वो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। जैसे A.B.C, ये जो ए वाला पार्ट है, जो लेफ्ट साइड है, पॉइंट का जो लेफ्ट साइड है वो जो है वोल पार्ट है, और जो राइट साइड है वो डेसिमल पार्ट है, ठीक है। और हम जो है डेसिमल पार्ट में ये वाला लेफ्ट साइड वाला, पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले को हम लोग यूनिट डिजिट्स के नाम से शो करते हैं, और डेसिमल वाले पार्ट को जो है फर्स्ट को जो है टेंथ डिजिट, सेकंड को जो है 100, और अगर थर्ड हो गया तो उसको हम लोग 1000 के नाम से शो करते हैं। फिर अभी हम लोग एक एग्जांपल देखे, आप लोग एग्जांपल से सही तरह समझ लोगे इंशाल्लाह। इसमें अभी लिया हुआ है 3.82, ये जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का कोई नंबर है, ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में 3.82। तो इसमें जो है 3.1 ये मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हम लोग के साथ यूनिट जो है 3 है, प्लस 1/10 में से 8 है, 8 1/10 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/100, मतलब हमारे साथ जो 2 हंड्रेड्स है, 8 टेंस है, और 3 यूनिट्स है। तो ये 3.82 जो है इसके इक्वल है। तो ये 3.82 को हम लोग इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, प्लस करें, तो ये हम लोग को सेम वाला आंसर देगा। ये सिर्फ समझाने के लिए, ये अगर नहीं भी लगा कोई मसला नहीं है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए दिया है। खैर अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आएगा। सो वी शुड नोट दैट, हम लोगों को नोट करना चाहिए कि A.B00, A.B0, A.B, ये तीनों सेम है, ठीक है। जब पॉइंट के बाद राइट साइड में जितने भी जीरो लगाओगे इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2.30 है, ठीक है, इसको हम लोग 2.3 भी लिखते हैं। ये जो जीरो है पॉइंट के बाद इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम लोग इसको 2.300 भी लिख सकते हैं, इसको 2.3 लिखते हैं, ये तीनों सेम चीज़ है। इसलिए इसमें हम लोग को ये नोट करना चाहिए कि जो पॉइंट के बाद है राइट साइड डिजिट है, इसमें अगर हम लोग जीरो भी ऐड करें तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। जिस तरह इधर एक क्वेश्चन दिया हुआ है 13.60, तो अगर इसको मैं 13.6 भी लिख लूँ, ठीक है, तो मुझे ये सेम आंसर देगा, ठीक है। ये जीरो का कोई वैल्यू नहीं, अगर ऐड भी करो नहीं भी करो इसका कोई मसला नहीं। अभी इधर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको मैंने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में किस तरह लिखना है। इसमें जो यूनिट्स है वो 4 है, 4 यूनिट्स है, तो ये 4.10 मेरे साथ कितने 2 टेंस है, प्लस 3 हंड्रेड्स है मेरे साथ, तो ये 4.23 इसका आंसर है, ठीक है। सेम इस तरह है, देखो इसमें अभी 15 मेरे साथ यूनिट्स है पॉइंट। अब इसमें मेरे साथ 10 नहीं है, देख 10 नहीं, मतलब 10 जीरो है, अगर नहीं है तो मतलब जीरो है, और 3 मेरे साथ 300 है मेरे साथ, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं है मतलब जीरो है। अभी इसमें मेरे साथ 10 नहीं है तो इसका मतलब है 10 वाला जो एरिया है वो जीरो है, और इसके बाद डायरेक्ट मैंने अंडर लिखा है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। खैर अभी नेक्स्ट आते हैं डेसिमल राइटिंग ऑफ द रेशनल नंबर्स। डेसिमल राइटिंग ऑफ द रेशनल नंबर्स को हम लोग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं या कैसे लिख लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द जीरोस ऑफ द डिनोमिनेटर यू विल पुट द कोमा और पॉइंट। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ मुल्कों में जो है पॉइंट नहीं कोमा इस्तेमाल करते हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज, और हमारी तरफ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, मतलब एशियन कंट्रीज जो है पॉइंट इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें ये दिया हुआ है कि जितने भी जीरो डिनोमिनेटर में उसके मुताबिक आपने क्या पॉइंट या द कोमा लगाना है नंबर में, ठीक है। तो अभी ये जो क्वेश्चन है इसमें मैं आप लोगों को सही तरह समझा लूँगा, ठीक है। तो अभी ये जो 32 डिवाइडेड बाई 10 है, तो इसमें एक ज़ीरो है, मतलब 3.2 है। किस तरह, जितने भी डिनोमिनेटर में जितने भी ज़ीरो है
मैं पॉइंट को उतना लेफ्ट की साइड मूव करूंगा, उतना नंबर्स। ये 3 इसमें 1 0 तो मैं इसको इधर से इधर शिफ्ट करूंगा तो 3.2 है। अब इसमें दो जीरो है, 2 zeros आर देयर, सो आई विल शिफ्ट 2 नंबर्स। इसमें मैं 2 शिफ्ट करूंगा, ठीक है। इधर से 1 2, तो इसका जवाब होगा 5.13, ठीक है। डिनोमिनेटर में जितना भी जीरो है तुमने नंबर उसके मुताबिक पॉइंट लगाना है, उतना पॉइंट लगाना है। 2 0 है तो काउंट कर लो, काउंट कर लो 1 2, 2 के बाद 0 लगाओ। अब इसमें 1 है, इसमें माइनस है, माइनस का साइन कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो कितने है, 5 1 है, ठीक है। तो मैं इसको 1 मूव करूंगा तो पॉइंट इधर लगेगा, इधर कुछ नहीं है मतलब 0 लगा सकता हूँ, तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं -0.5, ठीक है। इधर से मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। 23 डिवाइडेड बाय 100, तो मैं इसको कितने 2 0 है तो मैं इसको 1 2 इधर शिफ्ट करता हूँ, 23 पॉइंट, सामने कुछ नहीं है 0 लगाता हूँ, ठीक है। इसी तरह 453 को 10, एक 0 है तो एक शिफ्ट करता हूँ, ठीक है, इधर पॉइंट लगाता हूँ, एक नंबर के बाद पॉइंट लगाता हूँ, 45.3। To write a rational number in decimals, we must write its denominator in power of 10. अगर हम लोग किसी भी रेशनल नंबर को अगर हम लोग डेसिमल में चेंज कर रहे हैं तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो पावर ऑफ 10 हो जाना चाहिए, ठीक है। मतलब 10 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, पावर ऑफ 10। वी कैन एक्सपेंड और सिंप्लीफाई फॉर दिस। हम लोग पावर ऑफ 10 बढ़ाने के लिए या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं या एक्सपेंड कर सकते हैं, या मल्टीप्लाई करके इसको मैं 10 100 1000 बनाऊंगे, या तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके 10 100 1000 बनाऊंगा, ठीक है। तो जब भी आपने किसी रेशनल नंबर को डेसिमल में चेंज करना है तो उसको सबसे पहले आपने उसका डिनोमिनेटर पावर ऑफ 10 में करना है, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन में चेक करते हैं, इसका जो डिनोमिनेटर वो पावर ऑफ 10 में नहीं है। इसको मैं अगर इसके डिनोमिनेटर पावर ऑफ 10 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर वाले को भी मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, सही है। तो 12 2 24 होगा और 2 5 10। जैसे पिछले उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, जो डिनोमिनेटर में कितना भी 0 है मैं पॉइंट उसके मुताबिक लगाऊंगा। तो अभी इसमें मैं एक ही पॉइंट लगाऊंगा, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाऊंगा तो वो इधर आएगा, ठीक है। तो इसका जवाब होगा 2.4। है इसमें आते अभी इसको मैं कैसे इसको डिनोमिनेटर कैसे पावर ऑफ 10 बनाऊंगा। इसको पावर ऑफ 10 बनाने के लिए मुझे 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 7 28 होगा, 25 4 100। अभी इसमें 2 0 है तो मैं लेफ्ट से राइट की तरफ काउंट करूँगा, 1 2 पॉइंट मुझे इधर लगाना चाहिए। इसका आंसर होगा 0.28, इधर कुछ भी नहीं है, 0 लगाऊंगा, 0.28 होगा। इसमें अभी आ जाओ, अगर इसमें मैं अभी मल्टीप्लाई करूँ तो इसका जो है बहुत क्वेश्चन बहुत लंबा होगा, इसलिए मैं इसको कोशिश करता हूँ मैं इसको सिंप्लीफाई कर लो। अभी 2 के साथ अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये 100 होगा और इसका जवाब क्या होगा 156। ये भी हमारे साथ इस तरह होगा 156 डिवाइडेड बाय 100। अभी इसका जो डिनोमिनेटर और पावर ऑफ 10 में हो गया। अभी मैं इसको डेसिमल में चेंज कर सकता हूँ। कितने जीरो है, 1 2 जीरो है तो मैं 0.2 डिजिट्स के बाद लगाऊंगा, 1 2 इधर आना चाहिए इसको। इसका आंसर होगा 1.56। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ रहा होगा। If we do not make the denominator to a power of 10 then we can find the result by dividing. अच्छा, गुड पॉइंट। अगर हम लोग किसी भी रेशनल नंबर को इसका डिनोमिनेटर को हम लोग पावर ऑफ 10 में चेंज नहीं कर पा रहे हैं या चेंज नहीं करना चाहते हैं, इस तरह बताऊं आप लोगों को, तो इसको हम लोग एक और तरीके से भी ढूंढ सकते हैं। इसको डिवाइड करने से आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। अब 13/4 है
इसको मैं पावर ऑफ 10 में चेंज नहीं करूँगा, तो डायरेक्ट मैं इसको डिवाइड करके इसका आंसर ढूंढ सकता हूँ, इसको डेसिमल में चेंज कर सकता हूँ। तो 4 के साथ मैं इसको डिवाइड करूँ, 4 3 ज़र 12 होगा, 1 रिमेनिंग। अब ये 1 पर मज़ीद मैं 4 के ऊपर डिवाइड नहीं कर सकता, तो मैं इधर एक पॉइंट लगाता हूँ, सही है। अगर एक पॉइंट लगाओ तो इसमें एक ज़ीरो मैं ऐड कर सकता हूँ। अभी 4 2 ज़र 8, 2 रिमेनिंग। अभी मैंने एक मरतबा अगर पॉइंट लगाए तो मैं और पॉइंट नहीं लगाऊंगा, इसमें एक और ज़ीरो मैं ऐड कर सकता हूँ। तो अभी क्या होगा, 4 5 ज़र 20। अभी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 3.25। समझ आ गया। अगर हम लोग इसको डिनोमिनेटर को पावर ऑफ 10 में चेंज नहीं कर सकते तो हम लोग जो है डिवाइड से भी इसका सोल्यूशन निकाल सकते। खैर आज इस क्वेश्चन में इसका हम लोग कैसे निकाल सकते। 3 को 2 पर डिवाइड कर लो, 2 1 ज़र 2, 1 रिमेनिंग। अगर माइनस कर लो 1 रिमेनिंग होगा, तो इस 1 के ऊपर मैं 2 को अगेन डिवाइड नहीं कर सकता, डिविजिबल नहीं है। तो मैं इधर एक पॉइंट लगाऊंगा, इसको एक ज़ीरो ऐड कर लूँगा, ठीक है। पॉइंट के बाद हम लोग ज़ीरो ऐड कर सकते हैं। अभी ये हो गया 2 5 ज़र 10। तो हमारा जो आंसर है वो है 1.5। सेम इस तरह के इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं 11 को 3 पे डिवाइड करता हूँ, 3 3 ज़र 9, 11 में से 9 निकाल लो तो 2 रह जाएगा, ठीक है। अभी मैं इधर पॉइंट लगा के इसमें ज़ीरो ऐड कर सकता हूँ। सो 3 6 ज़र 18, 2 रिमेनिंग। एक ज़ीरो और लगा सकता हूँ, 3 6 ज़र 18, डिवाइड कर लो तो अभी भी 2 रह रहा है। तो ये इस तरह चलता जाएगा, ठीक है। ये 6 6 6 इस तरह चलता जाएगा। तो आपने इसको किस तरह लिखना है, 3.666 ये चलता जाएगा। समझ आ गया। जो भी रेशनल नंबर को अगर आप डेसिमल के लिए अगर उसका डिनोमिनेटर आप पावर ऑफ 10 नहीं कर सकते, तो आप इसको इस तरह बाय डिवीजन आप इसको चेंज कर सकते हो। अब ये जो है अपोजिट है, कन्वर्सेशन ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इनटू रेशनल नंबर। अभी मैं जो डेसिमल नंबर मुझे दिया हुआ है मैं उसको रेशनल नंबर में चेंज कर सकता। वो कैसे कर लूँगा, द नंबर इज रिटन विदाउट पॉइंट्स, द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द पॉइंट इज रिटन एज द पावर ऑफ 10 इन द डिनोमिनेटर। इसमें मुझे क्या करना है, ये जो नंबर्स है मैं इसको विदाउट पॉइंट लिख लूँगा, ठीक है, डायरेक्ट। ये 0.12 है तो मैं इसको 12 लिख लूँगा। ये जो पॉइंट है, पॉइंट को मैं 1 लगाऊंगा, पॉइंट के बाद कितने भी डिजिट्स है ना उसको मैं 0 लगाऊंगा। 2 डिजिट्स है तो 2 0 लगाऊंगा। जिस तरह हमने पहले रेशनल नंबर को जो जब मैं कन्वर्ट कर रहा था तो जितने भी ज़ीरो थे मैं इतने ज़ीरो के बाद पॉइंट लगा रहा था। इसमें जो है जितने भी ज़ीरो है मैं नीचे उतने भी ज़ीरो लगाना है। और इसका जो डिनोमिनेटर वो पावर ऑफ 10 होना चाहिए, मतलब 10 100 1000 होना चाहिए। आते हैं इस क्वेश्चन में 0.257, मैं इसको डायरेक्ट लिख लूंगा 2.5। द नंबर इज रिटन विदाउट पॉइंट्स, नंबर को पॉइंट के बगैर लिख लो 257। तो पॉइंट को मैं 1 लगाऊंगा और उसके बाद जितने भी डिजिट्स है उतने ही 0 लगाऊंगा, 1 2 3, तो 3 डिजिट्स लगाऊंगा। सेम इसी क्वेश्चन में आता है, नंबर को मैं इसको पूरा विदाउट पॉइंट लिखता हूँ तो ये 134 होगा। इस पॉइंट की जगह मैं 1 लगाऊंगा, 2 डिजिट्स है तो 2 0 होगा। खैर अभी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। ये पॉइंट नहीं, ये मल्टीप्लाई बाय इधर, ठीक है। ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए डॉट बी सी इज इक्वल टू 137 डिवाइडेड बाय 100। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, हम लोगों ने ए बी और सी को मालूम करके इसको मल्टीप्लाई करके हम लोगों को रिजल्ट मालूम करना पड़ेगा। तो हर क्वेश्चन में दोबारा इधर लिखता हूँ, ए पॉइंट बी सी इज इक्वल टू 137 डिवाइडेड बाय 100। अब ये रेशनल नंबर है, हम लोगों ने इसको डेसिमल में चेंज करना है, क्योंकि ये वाला डेसिमल में तो इसको भी डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा। इसको हम लोग किस तरह डेसिमल में चेंज कर रहे हैं, ए डॉट ए पॉइंट बी सी इज इक्वल टू 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद मैंने पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट किधर आएगा, 1 2 इधर आएगा, 1 2 2 मूव लगाऊंगा तो ये 1.37। तो अभी ए का जो वैल्यू है वो 1 है और बी का जो वैल्यू है वो 3 है और सी का जो वैल्यू है वो 7 है, क्योंकि ए पॉइंट बी सी है तो 1.37 है। तो हम लोगों से जो क्वेश्चन पूछा गया है, ए मल्टीप्लाई बाय बी
1 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 का रिजल्ट क्या है? 3 1 ज़र 3, 3 7 ज़र 21, तो हमारा रिजल्ट जो है 21 है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिपीटिंग डेसिमल्स, कुछ डेसिमल्स के बाद जो है रिपीटिंग नंबर आते हैं, उसको हम लोग कैसे शो करते हैं? ठीक है, इफ द नंबर्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर रिपीटेड कंटिन्यूसली इन अ सर्टेन ऑर्डर। ठीक है, पॉइंट के बाद कुछ नंबर जो है कंटिन्यूसली सर्टेन ऑर्डर में अगर रिपीट कर रहे हैं तो हम लोग इसको कैसे शो करते हैं? दिस नंबर्स आर कॉल्ड रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, ये इनको हम लोग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। जैसे इधर एक एग्जांपल दिया हुआ है 1.312 ये इस तरह 312 चलता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इन 312 को नहीं लिखूंगा, 1.312 इसके ऊपर एक लाइन लगाऊंगा। ये लाइन शो कर रहा है कि ये जो है पॉइंट के बाद ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। आप अगर इस तरह लिखोगे तो दुनिया का कोई भी मैथमेटिशियन देख समझ लेगा कि भाई ये नंबर पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.5676767, इसमें क्या है 676767 रिपीट हो रहा है, 5 रिपीट नहीं हो रहा है, 6767 रिपीट हो रहा है। तो इसको मैं किस तरह लिख लूंगा 2.567, इसके ऊपर एक लाइन लगाऊंगा, मतलब 67 जो है 67 रिपीट हो रहा है। सेम इस क्वेश्चन में देखते हैं 0.1818, इसमें जो है 1818 रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं इस तरह लिखूंगा 0.18, इसके ऊपर एक लाइन लगाऊंगा, मतलब ये रिपीट हो रहा है। If the decimal representation of 5.3 is 5 divided by 3 is a.b repeated, so what will be the result of a plus b? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, ठीक है, रेशनल नंबर दिया हुआ है, इसका जो है इज इक्वल ये है, तो a प्लस बी क्या है? सबसे पहले मैं ये रेशनल नंबर को पॉइंट में चेंज करूंगा, डेसिमल में चेंज करूंगा। क्वेश्चन इस तरह है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन, 5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू a डॉट a पॉइंट b रिपीटेड है, सही है, ये इसका लाइन का मतलब रिपीटेड है। और हम लोगों से पूछ रहे हैं कि a और b का वैल्यू मालूम करके रिजल्ट में a प्लस b क्या होगा। तो सबसे पहले मैं इस नंबर को चेंज कर लूँगा। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ रहे थे कि इस नंबर को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, 5 को 3 पैकेट में डिवाइड कर लो, 3 1 ज़र 3, 2 रिमेनिंग अगर मैं माइनस कर लो, एक पॉइंट लगा के इसमें एक ज़ीरो ऐड कर सकता हूँ, सो 3 6 ज़र 18, 2 रिमेनिंग माइनस करता हूँ, तो एक ज़ीरो और ऐड करता हूँ क्योंकि मैंने एक पॉइंट लगाया, तो इस अगेन मैंने पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो ऐड कर सकता हूँ, 3 6 ज़र 18 रिमेनिंग 2, 3 6 ज़र ज़ीरो ऐड करके 3 6 ज़र 18 अगेन, ये इस तरह चलता जाएगा, 6 6 6 6 चलता जाएगा। तो इसका आंसर जो है, मतलब इसको मैंने कन्वर्ट किया डेसिमल पॉइंट में, ये 1.6 रिपीटिंग है इज इक्वल टू a पॉइंट b रिपीटिंग है। अभी मुझे समझ आ गया कि जो 1.6 है a पॉइंट b है, b रिपीटिंग है, 6 रिपीटिंग है, तो हमारा जो a है वो 1 है और जो 6 है वो b है। मुझसे इसने मांगा है क्या, a प्लस b, 1 प्लस 6 7 आंसर है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कन्वर्टिंग अ रिपीटिंग डेसिमल टू अ रेशनल नंबर। पहले हम लोग नॉर्मल डेसिमल नंबर्स को रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर रहे थे, अभी जो है रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स को रेशनल नंबर में कैसे चेंज करते हैं, इसका एक फार्मूला है, ये अपने जहन में रखो या इसको थोड़ा याद करो, फर्स्ट में आपने याद करना पड़ेगा, फिर आपके जहन में बैठ जाएगा इंशाल्लाह। तो इसका जो फार्मूला है वो मैं आपको फार्मूला बताऊंगा, आगे जाके आपने इसको अप्लाई करना है। मेरे पास जो है पॉइंट में जो नंबर दिया हुआ है a पॉइंट बी सी रिपीटिंग, सी जो है रिपीटिंग है, ठीक है, a पॉइंट बी सी, तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा? सबसे पहले मैंने कंप्लीट नंबर लिखना है, पॉइंट के बगैर लिखना है, ए बी सी कंप्लीट नंबर लिखना है, ठीक है। उसके बाद माइनस में करूंगा नोट रिपीटेड पार्ट, जो पार्ट इसमें रिपीट नहीं हुआ है, जैसे बी और ए और बी रिपीट नहीं हुए तो माइनस ए बी कर लूंगा, समझ आ रहा है। सबसे पहले मैं पूरा नंबर को लिख लूंगा, कंप्लीट नंबर को लिख लूंगा, माइनस जो रिपीटेड पार्ट्स नहीं है उसको मैं इससे माइनस करूंगा, डिवाइडेड बाय पॉइंट के बाद जिस नंबर जो भी नंबर रिपीटेड हुआ है उसकी जगह मैं 9 लगाऊंगा, ठीक है, आफ्टर द पॉइंट अंटिल द रिपीटेड 9,
मतलब जो जितने भी नंबर्स रिपीटेड हुआ है उसकी जगह मैं 9 लगाऊंगा। आफ्टर द पॉइंट नोट रिपीटेड नंबर्स विल बी रिटर्न 0। और जो भी नंबर पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हुए हैं उसकी जगह मैं 0 लगाऊंगा। समझ आए? ये आप लोगों को मैं क्वेश्चन लिख के क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, उधर से आप लोगों को सही तरह समझ आएगा। ठीक, मैंने सिर्फ इधर एक फार्मूला लिख लिया, वो फार्मूला अपने ज़हन में रखो। मैं फार्मूला फिर बता रहा हूँ। जो सबसे पहले मैं कंप्लीट नंबर लिखूंगा, उसके बाद माइनस करूंगा, जो रिपीट नहीं हुए है वो मैं माइनस करूंगा, और नीचे जो है जितने नंबर्स रिपीट हुए हैं उसकी जगह मैं 9 लगाऊंगा। पॉइंट के बाद जितने नंबर्स रिपीट नहीं हुए हैं उसकी जगह मैं 0 लगाऊंगा। अभी इसमें जो है 1.13 है। अब इसमें जो 13 दोनों 1 और 3 दोनों रिपीट हुआ है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, 1113 नोट रिपीटेड पार्ट है नहीं इसमें। ठीक है, सिर्फ एक ये 1 है रिपीटेड, इसका जो 1 है वो रिपीटेड नहीं हुआ है। बाकी रिपीटेड जो नंबर है 1 भी रिपीटेड है, 3 भी रिपीटेड, तो मैं 9 ठीक है। 0 मैं लिख नहीं सकता क्योंकि इसमें रिपीटेड पार्ट है नहीं, तो इसका जो आंसर होगा 112 डिवाइडेड बाई 99। समझ नहीं आ गया? इस क्वेश्चन में देखते हैं, शायद आप लोगों को समझ आ जाए इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आया होगा। देखते हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले मैं कंप्लीट नंबर लिखूंगा। ठीक है, कंप्लीट नंबर 256 है, सॉरी 256। ठीक है, ये कंप्लीट नंबर मैं लिख लूंगा। उसके बाद माइनस नोट रिपीटेड पार्ट 2 and 5 रिपीट नहीं हुए, तो मैं 25 रिपीट नहीं हुए। ठीक है, नीचे जो भी नंबर रिपीटेड हुआ है उसकी जगह मैं 9 लगाऊंगा। इसमें भी जो नंबर पॉइंट के बाद चेक करना है। पॉइंट के बाद जो नंबर रिपीटेड हुआ है उसकी जगह मैं 9 लगाऊंगा, और जो रिपीट नहीं हुआ है पॉइंट के बाद उसकी जगह मैं 0 लगाऊंगा। या भी एक ही नंबर रिपीट नहीं हुआ उसकी जगह मैं 0 लगाऊंगा। तो 256 से 25 माइनस करोगे, नीचे जो है 90 है। 256 से -25 कर लो तो 231 डिवाइडेड बाई 90 आंसर होगा। एक दो क्वेश्चन और भी आगे सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को समझ आएगा। आप लोगों ने सिर्फ फार्मूला अपने ज़हन में रखना है। इसमें कुछ ट्रिक्स है अभी। ठीक है, जो कन्वर्ट करने के लिए कुछ ट्रिक्स भी हैं, वो आप लोगों को बहुत हेल्प देंगे। लेट्स राइट डाउन द डेसिमल गिवन बिलो रेशनली। ठीक है, if the repeated number is only 9, the value of digit to the left of 9 is increased by 1। ठीक है, अगर एक ही नंबर रिपीटेड हो रहा है, 0 मतलब 0 पॉइंट के बाद एक ही नंबर रिपीटेड हो रहा है, तो उसको आप डायरेक्टली वही नंबर लिख सकते हो। ठीक है, जैसे इधर सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग 7 डिवाइडेड बाई 9 डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब इसमें सिर्फ 5 रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको 5 डिवाइडेड बाई 9 लिख सकता हूँ। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो प्रूफ इस तरह देखें, 0.7 मैंने कंप्लीट नंबर लिखना है, 7 जो रिपीट नहीं हुआ है वो 0 रिपीट नहीं हुआ है, नीचे जो रिपीटेड नंबर हुआ है वो उसकी जगह मैं 9 लगाऊंगा। 7 माइनस 0 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 9। अगर सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो उसको आपने डायरेक्ट लिखना है, 7 डिवाइडेड बाई 9। समझ आ गया? ये कुछ टेक्निक्स है। अभी इसमें कुछ और टेक्निक भी है। अगर सिर्फ 9 मतलब अगर 9 रिपीट हो रहा है, सिर्फ 9 रिपीट हो रहा है, तो आपने जो है उसका जो राइट वाला लेफ्ट वाला डिजिट्स है ना, उसको आपने एक इंक्रीज करना है। सिर्फ अगर 9 रिपीट हो रहा है तो उसके लेफ्ट वाले डिजिट्स को आपने एक वैल्यू इंक्रीज करना है। अभी 0.9 है, सिर्फ 9 रिपीट हो रहा है, तो मैं इसका डायरेक्ट 1 कर सकता हूँ। इसका वैल्यू एक, उसका जो लेफ्ट वाला डिजिट है उसका वैल्यू एक में इंक्रीज करता हूँ। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में आ जाओ। 2.39 इज इक्वल टू 2.4 होगा। ठीक है, ये 2.39 है, इधर सिर्फ 9 रिपीट हो रहा है, तो मैं इसमें एक नंबर वो कर सकता हूँ, ये 2.40 होगा। मैंने जैसे ही बताया था, पॉइंट के बाद जो वैल्यू है उसका कोई 0 है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए ये 2.40 है, मतलब 2.4 है। समझ आ गया? जो भी सिर्फ अगर 9 रिपीट हो रहे हैं तो उसके जो लेफ्ट वाला डिजिट्स है उसका वैल्यू एक इंक्रीज करना है आपने, क्योंकि ये आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे
तो ये आपको बहुत हेल्प देगा। ये टेक्निकल चीज़ें हैं। जिस तरह इस क्वेश्चन में जो है ये अगर नॉर्मली मैं इसको सॉल्व करूँ तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट ही सॉल्व करता हूँ। जैसे इसमें सिर्फ 9 रिपीट हो रहा है तो मैं एक इंक्रीज करके इसको 3 कर सकता हूँ। इसका जो लेफ्ट वाला डिजिट्स है उसको मैंने एक इंक्रीज करके ये 3 हो सकता है। अगर यकीन नहीं आता मैं इधर कर लो आपके लिए, ठीक है। 29 कंप्लीट नंबर लिख लिया। इसमें से जो 2 है वो रिपीट नहीं हुआ है और जो रिपीटेड है वो 9 है, ठीक है। तो 29 में से 2 निकालो तो 27 डिवाइड बाई 9, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो इस तरह अगर एक नंबर हो रहा है, अभी इसमें देखो प्लस 3.9 सिर्फ 9 रिपीट हो रहा है, तो मैं इसकी जो लेफ्ट वाला डिजिट है इसको वैल्यू एक इंक्रीज करता हूँ, ये होगा 4। हाँ इस क्वेश्चन में आ गया, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो मैंने इसको क्या करना है, डायरेक्ट इसके नीचे 9 लगाना है। अभी आते हैं इस क्वेश्चन में कैसे मैं सॉल्व करूँगा। सबसे पहले मैं इनको सॉल्व करूँगा, ये मेरे लिए इजी होगा। 3 + 4 7 होगा, 7 + 1 डिवाइडेड बाई 9। अभी मैं क्या करूँगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करूँगा तो मुझे इसका जवाब मिलेगा। 7 मल्टीप्लाई बाई 9, 63 + 1 64, 64 डिवाइडेड बाई 9। समझ आ रहा है इंशाल्लाह आप लोगों को। देखो इस क्वेश्चन में भी इस तरह कोई क्वेश्चन आया है। इफ 1.0 ये ए है, ए रिपीटेड इज इक्वल टू 97 डिवाइडेड बाई 9, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। ये अगर इस तरह दिया हुआ है तो जो रेशनल नंबर है, मैं इस रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करके इस ए का वैल्यू मालूम करूंगा, ठीक है। मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे ए का वैल्यू क्या है। क्वेश्चन इस तरह है 1.0 ए का जो रिपीटेड है, ठीक है, 97 डिवाइडेड बाय 90। देखता हूँ मैं इस क्वेश्चन को जो है, जो डेसिमल है इसको मैं रेशनल में चेंज करूँगा। किस तरह रेशनल में चेंज करूँगा, देखो 1.0 ए रिपीटेड हो रहा है, मैंने क्या करना है, कंप्लीट नंबर लिखना है, ठीक है। इधर करता हूँ आपके लिए, सॉरी इधर करता हूँ 10 ए, ठीक है, ए रिपीटेड हो रहा है इज इक्वल टू 97 डिवाइडेड बाई 90। तो सॉरी 10 ए रिपीटेड है, इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ क्योंकि 10 ए रिपीटेड है, माइनस जो रिपीट नहीं हुआ है वो 10 ही रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। और नीचे मैंने क्या लगाना है, 90 क्यों लगाऊंगा, क्योंकि एक ही नंबर सिर्फ रिपीट हुआ है वो 9 है, और उसके बाद जो एक ही नंबर रिपीट नहीं हुआ है वो 0 है। तो मैं ये 0 इस 0 की वजह से नहीं है, ये एक डिजिट रिपीटेड नहीं हुआ इसकी वजह से मैंने एक 0 लगाया इधर, ठीक है। मैंने क्या किया, कंप्लीट नंबर लिख लिया, जो नंबर था उसको मैंने कंप्लीट लिख लिया, 10 ए रिपीटेड माइनस 10 जो है रिपीटेड नहीं हुआ है, और नीचे मैंने फार्मूला के मुताबिक जो रिपीट हुआ है वो उसकी जगह मैं 9 लगाऊंगा, जो रिपीट नहीं हुआ है पॉइंट के बाद उसकी जगह मैं 0 लगाऊंगा। अभी मेरा क्वेश्चन क्या होगा, 97 डिवाइडेड बाई 90, ठीक है। अभी मैं इन दोनों में चेक करता हूँ, इधर भी 19 है इधर भी 90 है, तो ये दो 90 एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। 90 एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। रह गया मेरे साथ क्या, 10 ए रिपीटेड माइनस 10 इज इक्वल टू 97, ठीक है। तो ये -10 को अगर मैं दूसरे साइड पे शिफ्ट करूँ तो ये +10 हो जाएगा, समझ आ गया। इस 10 को मैं दूसरे साइड अगर शिफ्ट करूँ तो ये +10 होगा। 10 ए रिपीटेड 97 + 10, 10 ए रिपीटेड इज इक्वल टू 97 + 10 107। मुझसे इसने क्या पूछा है, ये जो ए रिपीटेड है इस ए का वैल्यू क्या हो सकता है। इस ए का वैल्यू, ये अगर 10 ए रिपीटेड है
ये 107 है, मतलब इस ए का जो है वैल्यू 7 है, इस ए का वैल्यू 7 है। ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपने क्या करना है, ये जो रिपीटेड इसलिए दिया है कि इसको आपने चेंज करना है, बस इसको चेंज करके इसका आंसर 7